अच्छा यहाँ तक ये देखा हम चलाएं, एक्स पाथ तो गलत कर ही दिए हैं, एक्स पाथ तो गलत कर ही दिए हैं, लेकिन अच्छा लेकिन याद रखना कभी कोड कहाँ लिखा गया है, ट्राई के अंदर। ट्राई कभी अकेला नहीं रहता, ट्राई को हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए। जैसे इसके ट्राई के दो भाई, एक कैच और एक फाइनली, तो कोई ना कोई एक रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि ट्राई क्या रहे, अकेले रहे। कभी ऐसा कोड लिख दोगे तो एरर मार देगा, कहेगा क्या लिख रहे हो, कहेगा भाई ट्राई तो लिख दिया, कैच कहाँ गया मेरा, ट्राई है तो उसे क्या चाहिए, कैच चाहिए। अब देखो सही है। अच्छा या हाँ एकदम, हाँ एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ हमने ई लिखा है, तुम एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, ये लिखना पड़ेगा। इसका मतलब बताते हैं क्या क्यों है क्या है। तो ये बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं यार। देखो ये करली ब्रेसेस पे स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसेस पे खत्म हुआ, इसे इसलिए बोलते हैं क्या, ट्राई ब्लॉक। और ये कैच भी मेरे भाई करली ब्रेसेस पे स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसेस पे क्या हुआ, खत्म हुआ, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कैच। तो ट्राई ब्लॉक कभी अकेले नहीं रहता, ट्राई ब्लॉक के साथ कौन रहेगा, कैच रहेगा, कैच या फाइनली कोई ना कोई रहेगा जरूर। और अच्छा इसमें एक बात देखते हैं, यहां लिख देते हैं क्या, मेरे भाई सोचो क्या होगा, मेरा एक्स पाथ है फिलहाल अभी क्या, गलत। मेरा एक्स पाथ है फिलहाल क्या, गलत। तो देखो क्या होगा, हर जगह ब्रेक पॉइंट लगा के खुद ही। चलो मेरे भाई कहाँ आ गए, यहाँ एक्स पाथ है मेरा क्या, गलत। तो यहाँ दिक्कत आएगी ना, क्योंकि स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया ना एक्स पाथ में। तो ट्राई, तो लेकिन देखो कोड कहाँ जा रहा है, कैच के अंदर, और प्रिंट क्या करेगा, आया कि नहीं आया भाई। अगर आपका कोड चला, ट्राई में कोई दिक्कत आई तो कोड भागेगा सीधा कहाँ, कैच। लिख दो कोड, कभी ट्राई के अंदर चाहे 10 लाइन लिखो। अच्छा ये मत कंफ्यूजन पालना मेरे भाई, ट्राई के अंदर एक लाइन लिखी जाएगी, ट्राई के अंदर मन करे एक लाइन लिख दो, ट्राई के अंदर 10 लाइन लिख दो, हाँ लिख दो लिख दो लिख दो। हाँ अभी दिखाते हैं क्यों नहीं आएगी, लेकिन पहले ये समझिए, हाँ जो तुम सोच रहे हो सही सोच रहे हो, कि अगर हम चाहें तो ट्राई के अंदर पूरा कोड लिख दे, 100 लाइन लिख दे, ऐसा मत। अरे यार बताओ इफ के अंदर कितनी लाइन लिख सकते हो, अरे जावा क्या कंसेप्ट देता है, करली ब्रैकेट में स्टार्ट करो, करली ब्रैकेट में एंड करो, अंदर एक लाइन लिखो, मन करे 1000 लाइन लिखो, जावा कब रोका तुम। ट्राई के अंदर ऐसे थोड़ी ना एक ही लाइन लिखनी है, ट्राई के अंदर हजारों लाइनें भी लिखी जा सकती है। लेकिन याद रख लेना एक बात, अगर ट्राई में कोई दिक्कत आई तो कोड कहां सीधे पहुंचेगा, कैच। और देखो कैच ये लाइन नंबर ये 20 चलाया ना, नहीं चलाया होता तो मेरे भाई हाई प्रिंट होता, नहीं होता ना। और फिर आ गया कोड लाइन नंबर 24 पे ना, मामला रुका नहीं ना। अगर यही कोड ट्राई के अंदर न रहा होता तो रुक गए, बंद हो गया होता, यहाँ तक की नौबत ही ना आती। अब लेकिन मान लो अगर ये एक्स पाथ क्या हो, सही, अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो एक चीज देखे कि एक्स पाथ क्या है, गलत। अब देखते हैं जरा एक्स पाथ क्या है, सही। चल गई लाइन ना, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका देखो सबसे बड़ा सबूत ये है, इस बार देखो कैच में आया, तो क्या समझे कि अगर ट्राई वाले कोड में एक्सेप्शन आएगा तो कोड कैच में जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं कि ऐसा नहीं हमेशा जाएगा कैच में, ना ना, दिक्कत आएगी तो जाएगा, नहीं आएगी तो कोड जैसे नॉर्मल चलता है वैसे चलेगा। इसी कंसेप्ट को कहते हैं, जब हम ट्राई और कैच यूज करते हैं इसी को बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं ना भाई, वहां भी ट्राई कैच है, एक्सेप्शन क्या वहां नहीं आते, आते हैं, तो वो भी हैंडल होते हैं ना। तो वहां भी क्या चलेगा, ट्राई और कैच। तो इतनी बात समझ में आ रही है खूब बढ़िया से। सर जैसे ये इफ एल्स की तरह नहीं हुआ कि जैसे इफ चल गया तो एल्स में आया ही नहीं, डायरेक्ट आ गया।
हाँ, तो जैसे उसमें भी था, उसमें भी क्या था, इफ एल्स में क्या था, कोड इफ में गया, अगर कोड इफ में जाएगा तो एल्स नहीं चलेगा, अगर इफ नहीं चलेगा तो कौन चलेगा, एल्स चलेगा। यहाँ भी क्या है भाई, कोड तो ट्राई में जाएगा ही जाएगा। अगर कोड ट्राई सक्सेसफुली चल गया बिना किसी एक्सेप्शन के तो मेरे भाई कैच नहीं चलेगा। आई बात समझ में कुछ? और अगर हो गया, अब हम सब ठीक से कैसे करेंगे? कैसे? जैसे मान लीजिए ट्राई वाला अपना गलत है, हाँ, हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हाँ भाई ट्राई कैसे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये भी जरा नाम रखते हैं, कितना अच्छा नाम ही लोग रखते हैं, पहले तो देखा ट्राई कैच। तो क्या कहते हैं, इस कोड में वो प्रयास करता है क्या करने के लिए, ठीक है, इस कोड में वो प्रयास करता है इस कोड को चलाने के लिए। और कैच में अगर दिक्कत आएगी तो दिक्कत पकड़ने के लिए बैठा है कौन, कैच। अगर दिक्कत नहीं आई तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा, कुछ पकड़ में नहीं आएगा तो कैच नहीं चलेगा। अगर दिक्कत पकड़ में आई तो चलेगा कौन, कैच। और तुम कहोगे सर जी कैच में क्या करेंगे, कैच में क्या करेंगे, कैच क्यों है सर जी, हाई हेलो करने के लिए? अरे नहीं मेरे भाई, कैच का असली यूज क्या है जानते हो? कैच का असली यूज ये है कि अब अगर ट्राई में दिक्कत आई तो जैसे, अच्छे बताओ, जिंदगी में दिक्कतें आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या ढूंढते हैं, सोल्यूशन ना। प्रॉब्लम आती है तो क्या ढूंढते हैं, सोल्यूशन ना। तो ये कैच मेरे भाई उसी लिए है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर चला देंगे सर। हम नहीं कुछ भी करें, मतलब हम करें, हम सही ये वाला ऐसे लिखते हैं। अब क्या होगा मेरे भाई बताओ, अब ये वाला ट्राई चलेगा तो इसमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो कैच में हमने दिक्कत को संभाल लिया है, कैच में हमने दिक्कत को क्या किया है, संभाल लिया। मान लो एप्लीकेशन ऐसा होता कि कभी कभी वहां पे सर्च आ रहा है, कभी कभी वहां पे क्या आ रहा है, फाइंड आ रहा है, मतलब कुछ 3-5 ऐसा है, तो फिर हम क्या करें बताओ भाई, या तो फाइंड ये सही होगा या तो ये सही हो। फाइंड ही सही है तो ट्राई के बाद आगे निकल जाएगा, और अगर फाइंड में दिक्कत है तो कहाँ जाएगा, कैच में, तब सर्च आया होगा उसको संभाल ले। मतलब ट्राई है ट्राई करने के लिए कि काम करो, और कैच है दिक्कत आने पे क्या तुम्हारा वर्क अराउंड या क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन लिखने के लिए जगह दी गई है क्या, कैच। इसीलिए कहते हैं ट्राई और कैच। अरे हर जगह है मेरे भाई। तुम्हें सोचो, तुम्हें को मान लो एग्जाम देने घर से जाना हो तो क्या करते हो, तुम प्लान बनाए रहते हो ना, समझो कोड लिखे हो कि निकलेंगे सवेरे, बाइक क्या करेंगे, बाइक धो पहुंच के रखे हैं, और इसके बाद बाइक स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, तो निकल जाएंगे। ये तो हैप्पी है, यहाँ से निकलेंगे, मोड़े निकलेंगे, मोड़े से दहीने मार के वहां चले जाएंगे, फिर वहां से वहां जाके 7:30 बजे पहुंच के पेपर लिखना, तुम्हारा पूरा प्लान करके गए हो। ये तो है। अब प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू किए, पता चला 2 ही 3 किलोमीटर में तुम्हारा तेल खत्म हो गया, तो वही क्या हो गया, एक्सेप्शन आ गई ना यार। लेकिन तब भी तुम चाहते हो, एग्जाम नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, तो फिर अब तुम क्या किए, एक्सेप्शन हैंडलिंग किए, प्लान किए। तो तुम्हारे वही समझदार आदमी होते तो पहले ही प्लान किए हो कि अगर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। समझदार आदमी होते तो पता चला उसमें डिब्बा भी रखे होते एक छोटा सा, है ना, फिर इसके बाद उसमें क्या करते हैं, डाल लेते, फिर आगे चलते हो सकता है गाड़ी पंचर हो जाए, है ना। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हम लोग लेके यार। अरे यार बताओ, शादी बारात वाले करते हैं व्यवस्था, तो वहां पे भी सारा प्लान करते हैं ना, प्रोग्राम तो है। जब एग्जीक्यूट करते उसमें प्लान रहता है, ये जनरेटर नहीं चलेगा तो दूसरा मंगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, वो सब क्या है। अब ऐसा थोड़ी ना है जनरेटर पहला खराब ही नहीं हुआ तो फिर दूसरा मंगा देंगे, नहीं ना। इसीलिए ट्राई और कैच कभी दोनों साथ में नहीं चलते, या तो ट्राई चलेगा या तो कैच चलेगा। ट्राई में अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो कैच का कोई सवाल ही पैदा नहीं। अगर कैच में और अच्छा, अगर दोनों में गलत, बहुत सही सवाल पूछे हो कि अगर दोनों में गलत, तो अब देखो आएगा, पहले दिक्कत आएगी तो कहाँ आएगा, ट्राई में।
ट्राई में दिक्कत आएगी कहाँ जाएगा, कैच में। तो ट्राई की दिक्कत तो कौन हैंडल करता है, कैच। लेकिन कैच की वही वाली सवाल हो गया, एक जनरेटर खराब हुआ, दूसरे की व्यवस्था किए थे, अब दूसरा भी खराब हो गया, तब कहाँ सब तो बारात नहीं आ रही देगी। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, डब्बा भी चूर है सर। हाँ तब भाई, तब अगर इस तरह से दिक्कत आएगी तो इसीलिए याद रखना, ट्राई की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए कौन है, कैच। कैच की प्रॉब्लम को सुधारने के लिए कोई है, बिल्कुल रुक जाएगा। अभी जैसे चला लो, अब देख लो, देखो बताएगा सीधा सीधा। 17 में भी दिक्कत आई, अच्छा 1 मिनट, तुम तो रन कर दिए। ये देखो 17 में भी दिक्कत आई थी, वो दिक्कत नहीं छपी है, ये जो छपी है कौन सी दिक्कत छपी है, लाइन नंबर 21 वाली, क्योंकि 17 वाली को दिक्कत को तो दबा दिया। चाहो तो देख लो कहाँ पे आ रहा ना, 21 पे। ट्राई के कोड को कैच हैंडल करेगा, लेकिन कैच में दिक्कत आएगी तो फिर कोई हैंडल। हाँ लेकिन मेरे भाई इसके अंदर इफ नहीं लगता, लूप के अंदर लूप नहीं लगता। अरे तो ऐसा भी हो सकता है यार, ट्राई के, यहाँ देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है, ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है, और कैच के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है। टोटली जैसे इफ एल्स के, हाँ एकदम वैसे ही, जैसे वहां नहीं इफ के अंदर भी इफ एल्स लगा दो या एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा दो, लूप लगा, जो मन करे तो करो ना, वही नियम यहाँ भी चलता है मेरे भाई। और यहाँ पे लेकिन बस एक नियम है, क्या, एक्सेप्शन लिखने में कोई रोक नहीं है, ई नीचे बस लिखेंगे। ये जो ई ऊपर लिखे हो ना, अब ई नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या रखे बताओ, ई हैं? नीचे ई रखेंगे सर। नहीं ऊपर ही रखे हैं ना, यहाँ नाम बोल दो, क्या कुछ भी रख दो, टी एक्स वाई जेड कुछ भी रख दो यार। आई बात समझ में, कुछ ट्राई क्या समझ में आ रहा है भाई, ट्राई है, कैच है, ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है, कैच के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है। अब ये सर एक्सेप्शन लिखना एकदम मस्त अब क्या, हाँ हाँ ये लिखना मस्ट है, चलो इस बारे में डिटेल। अभी मान लो इसको हम चला दें तो क्या होगा बताओ, लाइन नंबर 17 पे दिक्कत आएगी, गलत है तो कहाँ भागेगा, कैच में। कैच में आएगा, क्या प्रिंट करेगा, हाय। फिर इसमें चलाएगा, इसमें भी क्या आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन ये भी इस ट्राई के बाद भी अपना कैच है कि नहीं है, तो इस कैच में जाएगा, फिर बाहर निकल गया, अपना आगे चलता चला जाए। जैसे आप देखो चला दें, ये अगर हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं एक्स बराबर क्या लिख रहे हैं, एक्स प्रिंट कर दे, देखना 100 प्रिंट होगा, 100 प्रिंट होगा। लेकिन यही कैच वाले, कैच के अंदर अगर ट्राई कैच नहीं लगाए होते तो यही एक्सेप्शन आ जाती, नहीं आती, तब आगे 100 प्रिंट नहीं होता। देख लो मेरे भाई, आया प्रिंट एरर, एक्सेप्शन नहीं आया, ट्राई और कैच। और अभी एक तुम सवाल बड़े चालू बन रहे थे ना, पूछ रहे थे सर जी अगर जब ऐसी दिक्कत है तो 1000 लाइन ही किसमें लिख दें हम, ट्राई के अंदर लिख दें, हैं तब तो सब हैंडल कर लेगा। लेकिन अब जरा एक समझना, अब असली बिहेवियर समझो, अगर हमने यहाँ से चलाया तो कौन चलेगा पहले, लाइन नंबर 17 ना भाई चलेगा, उन लोग को ऊपर से चला के आएगा, कहाँ पहुंचेगा, लाइन नंबर 17 पे। यहाँ एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, लेकिन हाँ, लेकिन जैसे ही एक्सेप्शन आएगी मेरे भाई, यहाँ 18 नंबर पे नहीं जाएगा, 19 नहीं जाए, 18 19 छोड़ के सीधे भागेगा कहाँ, कैच पे। तो जो तुम कह रहे थे ना सर कि 1000 लाइन या 100 लाइन हम कहाँ डाल दें, ट्राई के अंदर। अब मान लो ट्राई के अंदर तीसरी लाइन पे आ गई क्या, एक्सेप्शन, तो बाकी की 97 लाइन चलाएगा नहीं, सीधे भागेगा कहाँ, जब वो 97 लाइन चली नहीं तुम्हारा काम हुआ नहीं हुआ ना। हाँ ये जरूर हुआ कि एरर को दबा के आगे 100 के बाद मान लो 105 107 लाइन पे पहुंचा, वहां से आगे चलना चला कर देगा। लेकिन जिस लाइन, मान लो लाइन नंबर 18 पे दिक्कत आई, तो इसका मतलब क्या है, 17 चल चुका है, 18 पे क्या आई, दिक्कत आई। तो जब 18 पे दिक्कत आएगी तो कोड यही क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा। हाँ कोड यही क्या हो जाएगा, सर स्टॉप नहीं होगा, सीधे 18 से सीधे जंप करेगा कहाँ, कैच, और कैच आगे चलाते हुए आगे भागेगा। सर तो फिर मतलब वापस 19 पे आएगा ही नहीं वो, एकदम नहीं आएगा, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। उल्टा कर दें,
मतलब जैसे वो 3 लाइनें जो ट्राई में लिखा है एक ही लाइन है और कैच में वो बढ़ा दे। हाँ तो बढ़ा दो बताओ कैच में कहा खुले में रखें कि कैच के अंदर भी ट्राई कैच मार दे? ट्राई के अंदर ही ट्राई इसके कैच के अंदर जो ट्राई कैच है इसमें ऐसे लिख दें? चलो लिख दिया मेरे भाई। अब क्या होगा? चलेगा। हाँ देखो कैसे चलेगा। तो चलेगा, रन होगा। पहले कहाँ आएगा? लाइन नंबर 17 पे। 17 के बाद आएगा कहाँ? एक्सेप्शन आ जाएगी। कहाँ आ जाएगा? कैच में। हाँ 18 तो कुछ है ही नहीं, एक्सेप्शन आ जाएगी ना। जब 17 पे एक्सेप्शन आएगी तो 18 पे जाएगा नहीं, सीधे कहाँ भागेगा? कैच में आएगा सीधे। कहाँ? लाइन नंबर 20 पे हाई करेगा। हाई करने के बाद आगे बढ़ेगा, क्या करेगा? ट्राई। अब फिर यहाँ एक्सेप्शन आ जाएगी, फिर इसकी 2 लाइन को छोड़ेगा, सीधे कहाँ आ जाएगा? कैच में। मान लो यहाँ हम प्रिंट कर दें क्या? देखो जब ये बताओ चला दें और यहाँ लिख देते हैं मान लो राम लिखा है, यहाँ लिख दिया मान लो राहुल। तो चला के देख लो भाई, ना राहुल प्रिंट होगा ना राम, न राहुल प्रिंट होगा और न राम। क्यों नहीं होगा भाई? देखो लाइन नंबर 17 चलेगी, आ जाएगी एक्सेप्शन, तो 18 तो चलेगी नहीं, सीधे भागेगा कहाँ? इसमें हाई करेगा, हाई करके आएगा ट्राई करने, इसको चलाना, इसके लिए गलत मैच मार तो क्या आएगा? एक्सेप्शन, सीधे भागेगा कहाँ? कैच। तो राम भी नहीं चला, राहुल प्रिंट हुआ ना राम प्रिंट हुआ। प्रिंट होगा क्या? हाय और हेलो, और अंतिम में 100, शायद लास्ट में 100 प्रिंट करना है ना। चाहो तो चला के क्या करो, देख लो। फ्लो समझ में आया? यस। और यार एक काम करो, थोड़ा टाइम से आया करो। अगर ये सुनील सर आ रहे हैं, वो इसीलिए फिर आना बंद कर देते हैं, तुम लोग नहीं आते हो तो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस करा देंगे वो। सर से बोले हैं हाँ हाँ तो वो है ना, जल्दी आओ भाई। वो सर मेरे साथ ही आ जाते हैं, वो रहेंगे 1 घंटे प्रैक्टिस तो करा दिया करेंगे। मान लो देखो देखो तुम पास लोड ज्यादा है, तुम लोग को भाई देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी देखना, सुनील सर जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस में जुड़ जाओगे तो तुम्हें अपनी तरफ से एफर्ट कम लगाना पड़ेगा ना यार। हाँ और रेगुलरली हो भी जाएगा, रेगुलरली क्या है हो भी जाएगा, तो उसके ऊपर बड़ा ध्यान दो। देखो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। हेलो हाँ हाँ क्लास में खत्म, बस खत्म होने वाली। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब ट्राई है, अच्छा ट्राई में दिक्कत आएगी तो कौन चलेगा? कैच। ट्राई में दिक्कत नहीं आएगी तो कैच चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन ट्राई और कैच के साथ एक चीज हो सकती है क्या? फाइनली, मतलब अंततः यहां लिखा हुआ कोड, जैसे हम लिख दें बहुत 72 दिक्कत आएगी ना, कितनी भी दिक्कत आए, कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, और मान लो यहाँ लिख देते हैं इंडिया, इंडिया प्रिंट जरूर, चाहे मेरा सब कुछ सही हो। फाइनली कब चलता है? अगर ट्राई में दिक्कत नहीं आई तो ट्राई चलेगा, और फिर कौन चलेगा? फाइनली। ना दिक्कत नहीं आई तो ट्राई चलेगा, ट्राई के बाद कौन चलेगा? फाइनली। ट्राई में दिक्कत आई तो कौन चलेगा? ट्राई, ट्राई के बाद कैच, और फिर चलेगा फाइनली। फाइनली हर हाल में चलता है, दिक्कत आए या ना आए। अरे यहां तक की सोचो, मान लो ट्राई में दिक्कत आई तो कहाँ गया? कैच में। कैच में दिक्कत आई तो नहीं 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 ना 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 देखो कैच में दिक्कत, जैसे एक काम करते हैं ऐसे, ये देखो मेरे भाई, ये मान लो यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं ये। अब बताओ क्या हो? ट्राई में दिक्कत आएगी तो राहुल तो प्रिंट होगा नहीं, कहाँ भागेगा? कैच में। क्या प्रिंट करेगा? हाय। फिर लाइन नंबर 22 में भी दिक्कत आई, अच्छा मान लो 22 में दिक्कत नहीं आई, 22 में दिक्कत नहीं आई, कुछ है ही नहीं, हाय लिखा है, तो बताओ 21 में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। कैच में दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तो भी फाइनली चलेगा, मतलब फाइनली चलना ही चलना, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, लेकिन कैच तो सॉरी फाइनली चलेगा ही चलेगा। ट्राई में, अगर ट्राई में दिक्कत नहीं आई तो कैच में नहीं जाएगा, लेकिन तब भी फाइनली चलेगा। ट्राई में दिक्कत आई तो कैच में जाएगा, कैच के बाद फिर फाइनली को चलाएगा ही चलेगा। अब लेकिन सवाल उठता है, अगर कैच में भी दिक्कत आ जाए तो क्या होगा सर?
तो आपने देखा था ना ट्राई में दिक्कत आती तो कैच जाता था, लेकिन कैच में दिक्कत आती तो हाथ खड़े कर देता था ना, कहता था भाई ट्राई का कोड हैंडल्ड है, कैच का कोड हैंडल्ड नहीं है, लेकिन तब भी ये फाइनली चलेगा। मतलब चाहे ट्राई में दिक्कत आए, चाहे कैच में आए, चाहे दोनों में आए, चाहे ना आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इंडिया तो प्रिंट होना ही होना है। अगर से कैच नहीं है, ट्राई में एक दिक्कत आ रही तो फाइनली चलेगा। तब भी फाइनली तो चलना, जैसे इनका कहने का मतलब याद रखना, कैच ब्लॉक बिना कैच का भी फाइनली संभव है। ट्राई और ट्राई के सीधे साथ क्या फाइनली। अब क्या होगा, ट्राई में दिक्कत आएगी तो भी फाइनली चलेगा, ट्राई में नहीं दिक्कत आएगी। हाँ, कभी पूछते हैं क्या बिना कैच का ट्राई संभव है, तो कहते ना हाँ, ट्राई फाइनली के साथ भी संभव है। मतलब ट्राई और फाइनली हो सकते हैं, ट्राई कैच हो सकते हैं, ट्राई कैच फाइनली हो सकते हैं, लेकिन बिना कैच बिना फाइनली का कभी ट्राई नहीं। बिना ट्राई के कैच, बिना, भाई जब ट्राई ही नहीं है तो फाइनली और कैच का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ सोचो कि सिर्फ ट्राई रखें और ना फाइनली रखें ना कैच रखें, तो ये भी संभव नहीं है। या तो फाइनली होना चाहिए या तो कैच होना चाहिए। ट्राई का दोनों। और हाँ, ट्राई के साथ दोनों भी हो सकते हैं, एक एक भी हो सकते हैं। सर हम फाइनली कोड क्या करेंगे जब फाइनली में वो कोड लिखोगे जो तुम्हें लगता है अच्छा हो तो भी काम करना है, बुरा हो तो भी काम करना है। जैसे तुम्हें लगता है वहां गए फलाने बटन पे क्लिक करना, क्लिक हो जाए तब भी अंतिम में ब्राउजर बंद करना है, और क्लिक ना हो तब भी अंतिम में ब्राउजर क्या करना है, बंद ही करना है। तुम्हें पता है कि टेस्ट की आखिरी लाइन है, इसके बाद क्या करना है, बंद करना है। सही से चल गया तो भी बंद करना है, ना सही से चले तो भी बंद करना है। तो वहां फाइनली का यूज करके उसको उसके अंदर कोड लिख दो, ब्राउजर ड्राइवर डॉट क्लोज, तो क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। सही से चला तो भी, नहीं सही से चला तो। आई बात समझ में कुछ? चलो इतना ही रखते हैं, 24-25 मिनट की वो है।